हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। पिछले वीडियो में हमने बताया था 1 नंबर मल्टीप्लिकेशन, और आज हम बताएंगे आपको 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मेरी संख्या है 7264 मल्टीप्लाई 46। तो हम क्या करते हैं, जैसा पहले भी हमने बताया था कि मल्टीप्लाई जो होता है हमेशा अपने राइट हैंड साइड से किया जाता है। राइट हैंड साइड हमारा इधर क्या है, सबसे पहले हम किसका टेबल पढ़ेंगे, 6 का। 6 का टेबल पढ़ेंगे 7264 में, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है बेटा, 4 है। तो 6 का टेबल जो है किस में पढ़ेंगे, पहले हम 4 में पढ़ेंगे। तो 6 4 जा कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। जैसा कि हम बता दे रहे हैं 24 1, इसको पहले बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 10। तो 1 प्लेस जो होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और 10 प्लेस को क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं। 10 प्लेस हमारा क्या है, 2 है। तो इसको हम जब 6 का टेबल दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पर जब 6 का टेबल हम 6 में पढ़ेंगे तो कैरी 2 जो होता है उसको उसके साथ जोड़ लिया जाता है। तो 6 का टेबल अब किस में पढ़ेंगे, 4 में पढ़ चुके हैं, तब किसकी बारी है, 6 6 जा 36, 6 6 जा कितना होता है 36, और कैरी 2 हमने बताया था जैसा कि अभी जोड़ेंगे इसी में। तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 लिख लिया जाता है। अब कितना है 3 कैरी ले लेते हैं, जब 3 कैरी हो जाता है। अब 6 6 जा होगा तो 6 2 जा 6 2 जा कितना होता है बेटा, 12 होता है, और 12 और 3 कितना हो गया 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाता है, 1 कैरी। तो 6 का टेबल हम 7 में पढ़ेंगे। 6 का टेबल किस में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे। तो 6 7 जा होता है 42, 6 7 जा कितना होता है 42, और कैरी 1 कितना हो गया मिला करके 43 हो गया, 43। 6 का टेबल हमने तो बारी बारी से पढ़ लिया। अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 1 नंबर मल्टीप्लाई में क्या करते थे, एक ही संख्या होती थी तो हम यहीं पर उसको रोक देते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो दोनों का टेबल हमको पढ़ना है बारी बारी से। तो अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। किसका टेबल पढ़ा जाएगा, 4 का टेबल पढ़ा जाएगा किधर से, राइट हैंड साइड से। पहले भी बताया है, अब भी बता रही हूँ, राइट हैंड साइड से। तो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल पढ़ने से पहले बेटा इसमें क्या करते हैं, जो पहले से टेबल किए हुए हैं उसमें हम एक प्लेस जो होता है, 1 प्लेस जो होता है उसको हम एक छोड़ देते हैं, या तो यहाँ 0 लगा दिया जाता है, या तो ऐसे कट का निशान लगा देते हैं हम। अब 4 का टेबल सबसे पहले हम 4 में पढ़ेंगे। तो 4 4 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना होता है बेटा 16 होता है। 16 का 6 लिखेंगे और कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1। अभी जब हम 4 का टेबल फिर 6 में पढ़ेंगे तो कैरी हमारा वहाँ पर जा करके जुड़ जाता है। तो 4 6 जा, 4 का टेबल हम 4 में तो पढ़ चुके हैं, 4 से 4 जा 16 का 6 लिख लिया, कैरी 1 हो गया। अब 4 6 जा पढ़ेंगे। 4 का टेबल जो है 6 में पढ़ेंगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, और कैरी 1 जो है, कैरी 1 को 24 और कैरी 1 25 हो जाएगा। 25 का 5 लिख लेंगे और कैरी 2। अभी हम इसको ऐसे रखे रहते हैं, 25 का 5 लिख लेते हैं, 2 कैरी हो जाता है। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और कैरी कितना है 2 है, 8 और 2 कितना हुआ 10 हो गया। 10 का हम क्या करते हैं 0 लिख लेते हैं, और 1 कैरी हो गया, 1 कैरी ले लेते हैं। अब 4 का टेबल किस में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे। 4 7 जा कितना होता है 4 7 जा 28 और 1 कितना हो गया 29। एक बात का हम ध्यान देंगे, संख्या जो हमारी होती है, जो नंबर होते हैं हमेशा
एक संख्या तो छोड़ देते हैं, उसके नीचे कट होता है, और बाकी जो संख्या नीचे दूसरी टेबल के लिखते हैं तो संख्या जो है हमेशा संख्या के नीचे होनी चाहिए, नहीं तो प्लस करते समय हमारा क्या होता है, संख्या इधर उधर लिखने से बच्चों गलत हो जाता है, आंसर जो हमारा गलत आ जाता है। तो जब संख्या के नीचे लिखोगे तो सवाल हमेशा सही रहेगा। देखिए जब दूसरे का टेबल पढ़ते हैं एक संख्या छोड़ देते हैं तो एक संख्या इधर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, इससे आप परेशान मत होइएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो दोनों टेबल किए हैं 6 और 4 का, उनका आपस में हम क्या करते हैं बेटा, प्लस कर देते हैं। इसका आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 0 है या कट मारा गया था, तो 4 को हम ऐसे सीधा सीधा उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 8 6 कितना होता है, 14 होता है ना। 14 का 4 लिख लिया जाता है और 1 कितना हो जाता है, कैरी हो जाता है। 1 कितना, 1 क्या है, कैरी है। इसको जब अभी हम यहाँ बगल वाली संख्या जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ लिया जाता है। 5 और 5 10, 10 और 1 10 और 1 का 11 लिखेंगे। 10 और 1 कितना हो गया, 11 होगा ना। 11 का 1 और कैरी 1 होगा। 3 और 0 मिलकर के 3 होते हैं, कैरी 1 जो होता है मिल जाता है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब क्या करेंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे बेटा, 4 और 9 को। 4 में 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। अब मेरा कैरी तो है नहीं, कैरी इधर हमारा बचा नहीं क्योंकि 3 में 1 जोड़ा गया था, तो 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 हो गया था। और 4 में 9 जोड़ेंगे, यहाँ हमारा कैरी बचा नहीं था, तो इसलिए 4 और 9 को सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आता है 13। 13 का 3 लिख लिया और 1 कैरी है जो कि 2 के साथ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 1 3। तब इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देते